सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आतंकवादी और जिहादी, जिहाद और आतंकवाद को क्या संबंध है? इसलिए एक पाक मुसलमान से पूछा जाए, क्योंकि मेरे तो कई मुस्लिम मौलवी भी मित्र हैं, बैठते हैं, हम बातें करते रहते हैं, कहते हैं ये इस्लाम नहीं है। और चाहे इस्लाम की क्या, जिस किसी धर्म में यह बात चल रही हो, धर्म के नाम पर यह जो अधर्म चलता है, कई लोग कन्वर्जन में लगे हुए, धर्मांतरण, वे मूर्ति पूजा का विरोध, हंसते हैं, आइडल वर्शिपर कहते हैं। उन्हें कहना चाहिए वी आर नॉट आइडल वर्शिपर, वी आर आइडियल वर्शिपर। साधना, आराधना, उपासना कैसे करनी चाहिए हमसे सीखो। हम तुम्हारे धर्म की, तुम्हारी परंपरा की हम मस्करी नहीं करते, तो तुम हमारी मस्करी क्यों करते हो? और जो दूसरों के धर्म का अनादर करना सिखावे वो धर्म हो ही नहीं सकता। एलिफेंट हेडेड गॉड एंड मंकी हेडेड गॉड, और गणपति हनुमान की वे लोग मस्करी करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, और ऐसा ऐसा। अरे उनकी, तुम्हारी बुद्धि में ये कचरा, तुम कचरा लाल इधर आओ, हमारे ऋषियों के पास बैठो और समझो कि गणपति का मतलब क्या है, हनुमान का मतलब क्या है, शिवलिंग की आराधना क्यों होती है, वहां नंदी क्यों है, वहां कछुआ क्यों है, सब समझो। ये सिंबॉलिक है। और इन मूर्तियों के पीछे क्या रहस्य है वो हमारे भारतीय ऋषियों से जानो। कहते हैं अज्ञान में घूम रहे हैं, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, और वो गुस्सा पुण्य प्रकोप है, होशपूर्वक का गुस्सा है भाई, है पुण्य प्रकोप कहते हैं। इसलिए उसको पुण्य, पाप प्रकोप नहीं, ये पुण्य प्रकोप है। कपड़े उजले लेकिन दिल इतने मैले। सेवा के नाम पर जो सौदेबाजी होती है और जो कन्वर्जन होता है गरीबों की सेवा के नाम पर, उसकी निंदा होनी चाहिए। धर्म की निंदा नहीं है। हमारा धर्म हमको सभी धर्म का आदर करना सिखाता है। लेकिन बेहोश लोग जब धर्म के क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर जो कोई जिस किसी धर्म की बात, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे अन्य धर्म हो, लेकिन बेहोश लोग जब धर्म के क्षेत्र में आ जाएंगे और वो भी धर्म गुरु बन जाएंगे तो खेल और खतरनाक हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को धर्म की पीठ से लोगों को संबोधित करने का अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई है मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने हुई इनके बस हो। पुत्र, इन पांच में से किसी के वश में न होना। यदि तू सच्चा खुदा का बंदा बनना चाहता है, यदि तू सच्चा आराधक उपासक बनना चाहता है, यदि तू सही में राम की सेवा करना चाहता है, तो इन पांच के वश में कभी मत आना। लक्ष्मण जी ने अखंड जागरण का संकल्प कर लिया। मां से आशीर्वाद लेकर के लक्ष्मण जी चले। मातु चरण सिरु नाई, चले तुरंत। अब विलंब नहीं किया, प्रणाम करके मां के चरणों को चल दिए तुरंत। लेकिन संकित हृदय, संकित हृदय, ऐसा क्यों लिखा तुलसीदास जी? एक एक शब्द विचार करने के लिए बाध्य करता है। ऐसा क्यों लिखा? अब शंका की कोई बात ही नहीं थी। राम जी ने कहा था कि मागहु माधु बितास न जाई, मां ने विदा भी दे दिया, मां ने अनुमति दे दिया, आशीर्वाद और जो उपदेश करना था
सब हो गया, अब शंका की कोई बात ही नहीं थी, अब तो कोई अड़चन वाली बात ही नहीं थी। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा, मातु चरण से रुनाई चले तुरत संकित हृदय। संकित हृदय क्यों? यहीं से संत लोग कहते हैं, रामायणी कहते हैं, उर्मिला का विचार आया कि मां ने तो अनुमति दे दी, मां ने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन उर्मिला क्या करेगी? तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है कि उर्मिला से मिलने गए, लेकिन चले तुरत संकित हृदय, इससे एक संकेत है मानो। सोचा लक्ष्मण जी ने कि जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए प्रभु के साथ साथ प्रभु की सेवा करने, तो जरा उर्मिला को भी मिल लूं। वो मिलना चाहिए, सीधी बात है। और सीधे ही ऐसे निकल जाएं और वो बेचारी घर पे राह देखती रहे और चिंता करती रहे, तो कम से कम इतना तो वो कहेगी, कम से कम ठीक है घर पे नहीं है, टेलीफोन तो कर लेते। या हम चिंता के मारे मरे जा रहे हैं, अब एक टेलीफोन भी नहीं कर सकते कि भाई मैं यहां हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मैं देखो इतने दिनों नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मेरी चिंता मत करना। आदमी फोन तो कर देता है। तो लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने गए। एक कथा ऐसी, अपने महल में उर्मिला से मिलने। महल सुशोभित है, रंगोलियां सजी है, बस वही दीपमालाएं, मंगल बाजे बज रहे, चारों तरफ दिव्य धूप। सुबह सुबह का समय, उर्मिला जी बिल्कुल तैयार हैं, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करके। उस वक्त उर्मिला जी एक चित्र बना रही थी, कई दिनों से बना रही थी, और वो चित्र था राम राज्याभिषेक का। उर्मिला जी बहुत अच्छी पेंटर है, सीखी है, उनके पास चित्रकला। हमारे यहां बेटियां सीखती है ना कई प्रकार की कलाएं, तो इसके पास बहुत अच्छी चित्रकला है। तो उर्मिला जी ने एक चित्र बनाया है राम राज्याभिषेक उत्सव का। उसमें उन्होंने राज दरबार पूरा चित्र में बताया, दिखाया है, और सिंहासन पर बैठे हुए राम जी और राम जी के बगल में सीता जी, इस प्रकार दिखाया है। वशिष्ठ जी और मुनिवृंद, पिताजी आदि सब दिखाया। कई दिनों से मन में एक भावना थी कि जब रघुवंश की परंपरा के अनुसार तो ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनना था, तो जब राम राजा बनेंगे, सीता जी महारानी बनेंगी, तो यह चित्र मैं उनको भेंट करूंगी। आज वो अवसर आया है, बड़ी प्रसन्न, चित्र को वो फाइनल टच दे रही है, क्योंकि आज भेंट करना है सीता जी को इस अवसर पर। तो हाथ में रंग की कटोरी है और शलाका से वो रंग दे रही है, अंतिम स्पर्श चित्र को दे रही। बस चित्र पूरा ही हुआ है। अचानक लक्ष्मण जी, क्योंकि जल्दी में थे, करीब करीब भागते हुए ही पहुंचे थे घर पे। जैसे अंदर गए, आप कल्पना करिए कि अंदर वो चित्र को फाइनल टच दे रही है, स्पर्श, अंतिम स्पर्श दे रही है उर्मिला जी। पीठ है उर्मिला जी दरवाजे की ओर, और वहां लक्ष्मण जी अचानक पहुंचते हैं और दरवाजे में वो बिल्कुल देहरी में दोनों द्वार पर हाथ रख करके, उर्मिले, क्योंकि जल्दी में अचानक से पुकारा, चौंक पड़ी। हमारी माता जी पूछती, हम रात में बहुत चमकते हैं, ऐसी चमकी वो, चौंक पड़ी। अब जब चौंकी तो
हिल गई पूरी, और हाथ से वो जो रंग की कटोरी थी उछली, रंग पूरा गिर गया चित्र पर, पूरा चित्र बिगड़ गया। उर्मिला जी ने पीछे देखा तो लक्ष्मण जी थे। बिगड़े हुए चित्र को देखा और उर्मिला जी बोली कि नाथ, देखो आपने इस प्रकार अचानक मुझे पुकारा, मैं चौंक गई। कितनी मेहनत करके मैंने ये चित्र बनाया था राम राज्याभिषेक उत्सव का, वो चित्र बिगड़ गया। तो लक्ष्मण जी जहां ठहरे थे वहां अंदर से अंदर आए, एक गहरी सांस लेते हुए बोले, उर्मिले, वाकई हम सब लोगों ने मेहनत करके राम राज्याभिषेक उत्सव का जो चित्र बनाया था वो बिगड़ ही गया है। इसके ऊपर किसी के स्वार्थ का काला रंग गिर गया है। चित्र हकीकत में बिगड़ गया है देवी। कह करके लक्ष्मण जी ने उर्मिला को सब कथा सुनाया कि कैकेयी अम्बा के वचन के कारण पिताजी बंधे हुए हैं, 2 वरदान मांग लिए हैं कैकेयी अम्बा ने, भरत के लिए राजगादी और श्री राम के लिए वनवास। राम जी वन जा रहे हैं, सीता जी भी जा रही है, और मैं उनकी सेवा के लिए उनके साथ चल रहा हूं। जब लक्ष्मण जी ने इतना कहा तो रो पड़ी, सुनकर रो पड़ी। वो शंका तो थी ही लक्ष्मण जी के मन में, चले तुरंत शंकित हृदय कि कहीं ये मेरे मार्ग का रोड़ा न बन जाए, ये मेरे पांव की बेड़ी न बन जाए। क्योंकि पत्नी का सहयोग ना हो तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, एंड बिहाइंड मोस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल मैन अगेन देयर इज अ वुमन। यदि पत्नी का सहयोग है तो आदमी सफल हो जाता। तो नारी तो एक प्रेरणा शक्ति बने, पुरुष की शक्ति बन करके रहे। जैसे ही आंख में आंसू आ गए उर्मिला के, लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस वक्त यदि मैं ढीला थोड़ा पड़ा तो ये बेड़ी बन जाएगी मेरे पांव की। तुरंत ऊंचे स्वर में बोले, रघुवंश की पुत्रवधू हो, अपना कर्तव्य समझो। रघुवंश की पुत्रवधू बनकर के आई हो इस परिवार में, तो त्याग और समर्पण के लिए, तप के लिए, सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बात केवल 14 साल की। रोने लगी। उर्मिला जी ने कहा, नाथ, ये आंसू आपके वियोग के नहीं है। 14 साल की कौन कहे, यदि श्री राम जी और सीता जी की सेवा में आप जिंदगी भर भी बन जाते, संपूर्ण जीवन के लिए, तब भी ये उर्मिला आपके पांव का रोड़ा न बनती, आपके मार्ग का रोड़ा न बनती। मेरी आंख में आंसू तो इसलिए आए कि जब हमारे पिता ने हम चारों बहनों को विदा किया, यहां पर हमारा विवाह किया इस परिवार में, और हमको विदा किया, उस वक्त मेरे पिता जनक जी मेरे पास आए थे और मुझसे ये कहा था कि बेटा, सीता तुमसे बड़ी है लेकिन सीता भोली है, तुम छोटी हो, समझदार हो। उर्मिला बेटी, सीता का ध्यान रखना। और मैंने वचन दिया था पिताजी को कि पिताजी चिंता न करिए, हम सब बहनें मिल करके रहेंगी, स्नेहपूर्वक रहेंगी, और मैं सीता जी का ध्यान रखूंगी। आज तक पिताजी की आज्ञा का मैंने पालन किया, मैं सीता जी का ध्यान रखती रही, संभालती रही सीता जी को, लेकिन अब तो वो जा रही है वन में। अब मैं पिता की आज्ञा का पालन कैसे करूंगी, सीता जी का ध्यान कैसे रखूंगी? और सीता जी का ध्यान रखने के लिए, सीता जी की सेवा के लिए मैं साथ चलूं, ये कहूं, ये भी तो उचित नहीं है। मैं आपके लिए विघ्न नहीं बनना चाहती, इसलिए मन में ये चिंता हो रही है कि अब पिताजी की आज्ञा का पालन कैसे करूंगी। आपसे विनती करती हूं, आप जा रहे हैं सीताराम जी की सेवा के लिए, मेरा जो जिम्मेदारी का भार है मैं आपके ऊपर रख रही हूं।
नाथ बहुत ध्यान रखिएगा, वन का मामला है, जंगल का मामला है, असुर बहुत घूमते हैं, मेरी बहन का ध्यान रखना। जाइए, उर्मिला आपके पांव की बेड़ी नहीं, आपकी शक्ति है। मैं आपकी कमजोरी नहीं हूं, आपकी शक्ति हूं। लखन जी की आंख में आंसू आ गए, आंख बंद कर ली उन्होंने कि ओ, मैं तो क्या समझ रहा था, धन्य है ऐसी पत्नी मुझे मिली, मैं धन्य हूं। इसका नाम है उर्मिला। उर हृदय जिसका मिल गया है, मन मिल गया है जिसका पति के साथ, उर्मिला। तन दो लेकिन आत्मा एक हो, मन एक हो, और उसी को रति कहते हैं। वात्स्यायन काम सूत्र में देखो, हमारे यहां ब्रह्म सूत्र है तो काम सूत्र का भी ऋषि, काम सूत्र का रचयिता भी ऋषि मुनि वात्स्यायन ने काम सूत्र में रति किसको कहते हैं उसकी एक सुंदर व्याख्या दिया है। मनसो मेलनम रति ही। रति किसको कहते हैं? बोले मन का मिलन, मन का एक हो जाना, ये रति। किसी के मन के साथ हमारा मन मिल जाए, तो पति पत्नी में जब तक मन नहीं मिला, उर नहीं मिला, तब तक रति कैसे हो सकती है? और बिना रति के दाम्पत्य कैसे सफल हो सकता है? दाम्पत्य जीवन में, गार्हस्थ्य जीवन में रति का होना आवश्यक है, और रति बिना उर मिला नहीं हो सकती। तो इसका नाम है उर्मिला, पति के मन के साथ जिसका मन मिल गया, मौन है। देखा जाए तो उर्मिला का त्याग सीता के त्याग से भी बढ़कर के। सीता जी ने तो अयोध्या के भोग छोड़े, अयोध्या के महल के सुख और सुविधाओं को छोड़ा, लेकिन पति का तो साथ है, और पति का साथ है नारी को तो सारे कष्ट भी झेल लेती, सब दुख भी उसके लिए सुख बन जाते हैं। और पति के वियोग में तो सारे सुख दुख बन जाते हैं। उर्मिला जी ने वो त्याग किया, और जब पति गया, कहते हैं जब लक्ष्मण जी गए, उर्मिला ने कहा कि मेरी बहन का बहुत ध्यान रखना, और लक्ष्मण जी ने कहा कि हां देवी, चिंता न करना, मैं सेवा में जा रहा हूं, मैं चलता हूं। और लक्ष्मण जी जब गए तो कहते हैं कि उर्मिला पीछे चली 2 कदम और वहीं दरवाजे में रुक गई, द्वार को पकड़ करके जाते हुए पति को देखकर रोती रही, आंसू बहाती रही। रामायण के संत कहते हैं कि इसी तरह 14 साल खड़ी रही, आंसू बहाती रही। क्या त्याग है, क्या वो समर्पण है। कोई पूछे कि क्या इस तरह से खड़े रहना 14 साल संभव है? अरे भैया, आज के समय में, कलयुग के समय में, चित्रकूट जैसे तीर्थों में कोई साधु मिल जाए, हमने देखे ऐसे कई खड़े श्री बाबा जो 20-20 साल से खड़े हुए तब कर रहे हैं। 14 साल की कौन का है? एक खड़े श्री बाबा का तब तो इस तरह से कथा करके हमने छुड़वाया, कितने सालों से खड़े थे। यानी उनको बाद में कि भाई जी कथा हो जाए उसके बाद छोड़ना है, इतने सालों से। अब गुरु जी की आज्ञा है, अंत में यज्ञ करा लो, कथा करा लो राम जी की, और फिर ये तप पूरा करो। तो आज कलयुग में भी ऐसे साधु मिल जाते हैं तो वो तो सतयुग की बात है।
कहते हैं उर्मिला जी 14 साल ऐसे ही खड़ी रही, जाते हुए पति की छवि को देखती हुई। और यदि कोई पूछे तो फिर माताओं की सेवा, घर का कामकाज, ये भी तो नारी का कर्तव्य है, उसका क्या हुआ? तो इसका मतलब है तन उसका चाहे काम कर रहा था, अपना अपना दायित्व जो है वो निभा रहा था, अपना दायित्व, लेकिन पति की जाते हुए, पति की मूर्ति, जाते हुए पति की छवि उर्मिला जी के मन में वैसी ही है। यानी लक्ष्मण जी की स्मृति वैसी ही है। बहुत ज्यादा बोलती हुई भी नहीं दिखाई पड़ती हैं उर्मिला रामायण में, मौन। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन बोलते भी बहुत है। लोगों से भी कहेंगे क्या करे भाई, करना पड़ता है, अपना फर्ज है ना, इसलिए फिर ये किया वो किया। हाँ, कभी लोग बोल भी देते हैं, अपने को सुना भी देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, सुन लेते हैं भाई, लेकिन अपने करते हैं, अपना फर्ज है ना। उर्मिला जी बोली नहीं। कई लोग बात बात में शिकायत करते हुए करेंगे, काम करेंगे लेकिन शिकायत करेंगे। उनका करना ना करना एक समान है। न तो उनके उस सेवा कर्म से जिनकी सेवा कर रहे हैं वो उनको सुख मिलेगा, न तो सेवा करने वाले खुद को सुख मिलेगा। उस सेवा का कोई मतलब ही नहीं। बोलते जाते हैं, शिकायत करते जाते हैं, करते तो हैं लेकिन। उर्मिला जी बिल्कुल मौन, उनका त्याग, उनका समर्पण, अपने कर्तव्य का निर्वाह, और वो भी मौन होकर के। इसलिए तो कहते हैं उर्मिला नींव का पत्थर है। नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता।